वेलकम टू प्रिपरेशन ट्यूटर। हाँ दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास भाग 5। अगर आप नए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। इसके पहले भाग चौथा जो आप इससे पिछले बार डाल चुके हैं हम। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, भारत का प्रथम शक राजा कौन था। भारत का प्रथम शक राजा कौन था? तो ऑप्शन ए है मोगा, ऑप्शन बी रुद्रमन, ऑप्शन सी जो है अजेस, ऑप्शन डी घटोत्कच। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, मोगा। मोगा जो है भारत का पहला शक राजा था। उसने भारत में शक राज्य की नींव डाली और उत्तर पश्चिम के बड़े हिस्से में अपना राज्य बनाया। और अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट गोज की नियुक्ति किसने की? स्टेट गोज की नियुक्ति जो है किसने की? तो ऑप्शन ए है यवन, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी हुड़। तो इनमें से जो ऑप्शन ए है ये सही है, ऑप्शन ए सही है, यवन। यवन जो है स्टेट गोज यवनों के सेनाध्यक्ष को कहा जाता था। और अगला जो है तीसरा क्वेश्चन जो है, 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन ए है डेमेट्रियस, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन डी मिनांडर। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, डेमेट्रियस। डेमेट्रियस जो है 190 ईसा पूर्व में नामक यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया और मौर्य साम्राज्य का बड़ा इलाका जीता। और अगला जो चौथा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई? प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इनमें से ऑप्शन ए सही है, तक्षशिला। तक्षशिला जो है मिनांडर जो है प्रथम प्रसिद्ध यवन राजा था, उसने अपनी राजधानी जो है तक्षशिला में बनाई थी। और अगला जो है पांचवा क्वेश्चन जो है, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? तो ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी हेलियोडोरस, ऑप्शन सी हीरोडोटस, ऑप्शन डी जो है फायन। इनमें से ऑप्शन जो है बी सही है, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जो है ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में जो है शुंग राजा विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया। उस राजदूत को जो है ग्रीक राजा भागभद्र ने भेजा था। और अगला जो है छठवां क्वेश्चन जो है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? तो ऑप्शन ए है शक, ऑप्शन बी यवन, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी मौर्य। इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, यवन। यवन जो है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के को जारी करने का श्रेय यवन राजाओं को जाता है। और अगला जो है सातवां क्वेश्चन जो है, बृहत कथा की रचना किसने की? बृहत कथा की रचना किसने की? ऑप्शन ए है गुणाध्य, ऑप्शन बी सर्वमन, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी राधागुप्त। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, गुणाध्य। गुणाध्य जो है बृहत कथा की रचना गुणाध्य ने जो है जो राजा हाल के राजकवि थे। और आठवां जो है, किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? ऑप्शन ए है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन सी हाल, ऑप्शन डी सिमुक। इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ने मालवा को शक राजाओं से वापस जीत लिया और जो है जिसे पर्व के सातवाहन राजा हार चुके थे। और अगला नौवां क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा शिलालेख जो है सातवाहन काल से संबंधित है? इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित थे? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी एक और दोनों, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। इनमें से ऑप्शन ए है नासिक। नासिक जो है यह नासिक का शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है। इसे गौतमीपुत्र सातकर्णी की मां गौतमी ने बनवाया। इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों का मान मर्दन जो है करने वाला बताया जाता है।
और अगला जो है 10वां क्वेश्चन जो है, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? ऑप्शन ए राजा हाल, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी यज्ञसी सातकर्णी, ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, राजा हाल। राजा हाल जो है सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था। उसने गाथा सप्तशती की रचना की, जो प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। और अगला जो है 11वां क्वेश्चन जो है, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? ऑप्शन ए है कण्व, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी मौर्य। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, सातवाहन। सातवाहन वंश जो है आंध्र प्रदेश का वंश था, जिन्होंने ब्राह्मणों का अनुदान में भूमि दी। सातवाहन वंश के राजा जो है खुद भी ब्राह्मण जाति से थे। और अगला जो है 12वां क्वेश्चन जो है, अशोक के जो है अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है? अशोक के अपने शिलालेख के किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी जूनागढ़, ऑप्शन बी डी जो है भाब्रू। इनमें से ऑप्शन ए सही है, लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है अपने सिंहासन की 20वीं वर्षगांठ पर अशोक को कर मुक्त के रूप में घोषित किया और केवल 1/8वीं जो है हिस्सा कर योग्य के रूप में घोषित किया। इस तथ्य को वर्णन निंगलवा और रूमदेई शिलालेखों में पाया जाता है। और शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी जो है अथर्ववेद। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और अगला जो है 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के ढोलवीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के ढोलवीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, इसके शहरों को क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन बी, इसके शहर आसमान रूप में विभाजित थे। ऑप्शन सी, इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऑप्शन सी सही है, इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया। यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का धौलवीरा शहर आज के गुजरात में स्थित था। इसकी प्रमुख विशेषता जो है शहर का 3 हिस्सों में विभाजन था। और अगला जो है 15वां क्वेश्चन जो है, कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे? 15वां क्वेश्चन जो है, कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे? ऑप्शन ए अवंती, जो पहला है अवंती, ऑप्शन जो दूसरा है गांधार, ऑप्शन जो तीसरा है कौशल, ऑप्शन जो चौथा है मगध। तो इनमें से जो है सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प जो है ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी जो है 2 और 4, ऑप्शन सी जो है 3 और 4, ऑप्शन डी जो है 1, 3 और 4। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, 3 और 4। 3 और 4 में जो है कौशल और मगध है। अवंती और गांधार जो है गौतम राज्य बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष एवं से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा कौशल के राजा जो है प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के शिष्य थे। मगध का राज्य जो है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रत्यक्ष संबंधित है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 16वां, ऋग्वेद काल का अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? ऑप्शन ए है मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी कई अनाज की खेती, ऑप्शन सी कृषि आधारित समाज, ऑप्शन डी वेतन की अधिकता।
तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, वेतन की अधिकता। वेतन की अधिकता जो है ऋग्वैदिक काल में वेतन देने और लेने के जो है कोई साक्ष्य नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, जो है 17वां क्वेश्चन जो है 17वां क्वेश्चन जो है कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है? कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए है शाखा, ऑप्शन बी चरण, ऑप्शन सी रथ, ऑप्शन डी यज्ञ। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, चरण। चरण जो है शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है। और अगला जो है 18वां क्वेश्चन, प्राकृति जो है प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की? प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश जो है की रचना किसने की? तो ऑप्शन ए है पिंगल, ऑप्शन बी यास्क, ऑप्शन सी वररुचि, ऑप्शन डी जो है शौनक। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, वररुचि। वररुचि जो है प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना है वररुचि ने की। इसकी जो है तिथि अभी तक अज्ञात है। अगला 19वां क्वेश्चन जो है मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है भारत में प्रचुर सोना, चांदी, तांबा और लोहा है। ऑप्शन बी भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है। ऑप्शन सी भारत में अक्षराकाल पड़ता है। ऑप्शन डी जो है डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया। तो लगता है हमें ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन जो है सी सही है, भारत में अक्षराकाल पड़ता है, यानी कि ये सत्य नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें तीसरा कथन जो है गलत है। भारत प्राचीन काल में अभी तक अकाल नहीं पड़ा है, ऐसा यहाँ प्रचुर बारिश के कारण हुआ है। तो अगला 20वां क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में जो है भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? तो ऑप्शन ए है हीरोडोटस, ऑप्शन बी स्टेटियस, ऑप्शन सी साइलेक्स, ऑप्शन डी हिप्पलस। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है सी सही है, साइलेक्स। साइलेक्स जो है ग्रीक लेखों के अनुसार सबसे पहले साइलेक्स भारत आया और उसे दौरियस जो है नामक राजा ने भेजा। उसके लेख आज नष्ट हो चुके हैं। तो हमें लगता है आपको पसंद आया है और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा।